अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। किचन गार्डन की अपडेट मैं शेयर करूंगी। साथ ही हम जो मिट्टी है उसको कैसे तैयार करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे व्यूवर्स जो किचन गार्डनिंग की वीडियोस ही देख रहे होते हैं, या उनके क्वेश्चंस आते हैं कि अभी हम कौन सी सब्ज़ी लगाएं, मिट्टी कैसे तैयार करें। तो ये वीडियो उनके लिए है। जो सब्जियां हमने पहले लगा रखी थी वो काफ़ी गर्मी थी, काफ़ी ख़राब भी हुई। उसके बाद जो पौधे बिल्कुल सूख गए थे उनको मैंने निकाल दिया था, मिट्टी को धूप लगने के लिए छोड़ दिया था ताकि अच्छे से स्टरलाइज हो जाए। तो आपने यही काम करना होता है मानसून से पहले, कि आपने अपनी मिट्टी जो है वो मानसून की सब्जियों के लिए या पौधों के लिए फिर से तैयार करनी है। तो मैं जिस तरीके से तैयार करती हूँ वही मेथड आपसे शेयर करूँगी। ये सारी मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी और अच्छी है। और कुछ पॉट्स की मिट्टी जो है वो खाद डाल के मैंने ऑलरेडी बना दी थी, लेकिन कुछ जो है वो आपके साथ में आज शेयर करूँगी। 3 से 4 काम हैं जो को आपको कर लेने हैं जब आपको सब्जियां लगानी है या पौधे लगाने हैं। ये मेरे पुराने ही प्लांट्स हैं जो गर्मी से बच गए थे, वो चल रहे हैं। नए सीड जब डालेंगे तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि अभी हम कौन कौन सी सब्जियों के सीड डाल सकते हैं, और हमें जो समर की सब्जियां हैं वो कौन सी लगा सकते हैं, और आने वाले विंटर के लिए हम कौन सी सब्जियां अभी सीड जो है वो मानसून में लगा सकते हैं। कुछ प्लांट मेरे इस तरह देखें, ये तुरई के थे और साथ में करेले के थे। ये खुद ही ऊपर से ना दोबारा ग्रोथ आना शुरू हो चुकी है। इनको मैंने निकाला नहीं था। ये बड़े बड़े ग्रो बैग्स हैं, ग्रो बेड्स कह लें, उनमें लगे हुए हैं। तो उनके अंदर मैंने इनकी रूट्स और जो एक स्टेम थी वो छोड़ दी थी। तो वहाँ से देखें जैसे ही मौसम बारिश वाला आया है तो इनमें दोबारा से ग्रोथ आ गई है। अब पहला काम हमने ये करना है कि जो भी इनके ऊपर मैंने मल्चिंग की हुई थी वो हमने हटा देनी है। किसी भी पौधे के ऊपर बारिशों में आपने कोई भी चीज़ मिट्टी के ऊपर नहीं रहने देनी। सारी की सारी मल्चिंग जो है वो यहाँ से हटाएंगे, मिट्टी की गोडी करेंगे, और फंगीसाइड भी कह सकते हैं, फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं, तो वो मैं ऐड करूँगी अपने प्लांट्स के अंदर। यहाँ चिली के प्लांट्स पे भी दोबारा से ग्रोथ आना शुरू हो चुकी है। तो अगर आपको भी मेरे साथ ग्रो करनी है कुछ सब्जियाँ छोटे से किचन गार्डन में, बेसिक नीड्स, ताकि हम ऑर्गेनिक कुछ खा सकें, तो आप भी इस तरह से अपने पौधों की मिट्टी तैयार कीजिएगा। ये जो बकेट्स हैं प्लास्टिक की, इनको भी मैंने इसी तरह तैयार किया है। नीचे इनमें किचन का वेस्ट, गार्डन का वेस्ट, और फिर इसमें मैंने मिट्टी ऐड की थी। अब मिट्टी को मैं डेली हल्का हल्का इस तरह से गोडी कर देती हूँ। उनको ऊपर नीचे करते रहना है ताकि इनको अच्छे से धूप लग जाए। कोई भी फंगस है, कोई कीड़े हैं, कोई कीड़ों के अंडे हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ है, वो आपके जो मिट्टी है वो स्टरलाइज हो जाए, और आपके प्लांट्स फिर जो आप ग्रो करें वो बहुत अच्छे ग्रो हों और फ्रूटिंग भी अच्छी हो। तो आगे चल के मैंने कुछ पॉट्स की मिट्टी तैयार की थी इसी तरीके से, जो कि मैं हर बार आपसे शेयर करती हूँ। तो आप वीडियो का एंड तक वॉच कीजिएगा। आप भी इसी तरह अपने पौधों की मिट्टी को तैयार करेंगे तो आप आने वाले मौसम में जो हम टमाटो, चिली, ब्रिंजल जो भी प्लांट्स लगाएंगे उनमें हमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी, और प्लांट्स भी हमारे बीमारी से महफूज रहेंगे, उनको कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मेरे पास ये इस तरह की टोकरियाँ थी, आपके पास हैं तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छी रह जाती हैं, लाइट वेट हैं, इनमें सब्जियाँ भी अच्छी ग्रो होती हैं। तो ये जो मल्चिंग मैंने ग्रो बैग्स में की थी गत्ते की, किचन वेस्ट की, वो सारी मैंने हटा दी है। अब हमने करनी है गुटाई मिट्टी की, ताकि इसको हवा लगे। अगर तो आपके प्लांट्स उसमें हैं, आप मिट्टी को जो है वो इसी तरह गोडी कर लें। प्लांट्स नहीं हैं उसमें तो आप बहुत अच्छी तरह से उस मिट्टी को डेली जो है वो उल्ट पुल्ट करते रहें। मेरे इसके अंदर जो है वो प्लांट्स हैं तो मैं इसी तरह जितनी भी मिट्टी है इसकी गोडी कर लूँगी, और उसके बाद इसमें हम फंगीसाइड और फर्टिलाइज़र दोनों ऐड करेंगे, ताकि जो मानसून है उसमें बहुत ज़्यादा पानी मिलने से जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनको कोई फंगस ना लगे, और हमारी मिट्टी जो है वो भी ऊपर से बिल्कुल क्लीन हो, किसी तरह की कोई इंसेक्ट लगने का डर ना हो प्लांट्स को। और जितनी भी ये मल्चिंग है ये हम इस्तेमाल कर लेंगे जो मैं नई मिट्टी तैयार करूँगी वहाँ पे। तो सारे पॉट्स में से वन बाय वन मैं निकालती जाऊँगी, और यहाँ हम इस तरह से गोडी करते जाएंगे। आपके जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो भी परमानेंट प्लांट्स हैं, अगर आपने भी इसी तरह कर रखा है तो आप उनको ज़रूर बारिशों में एक बार गोडी कीजिएगा, फर्टिलाइज़र दीजिएगा और फंगीसाइड ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पे पत्तों की खाद और वुड ऐश का यूज़ करूँगी। आप इसमें चाहे तो गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट का, जो भी खाद अवेलेबल हो
उसके अलावा आप इसमें अगर आपके पास राख नहीं है, आप हल्दी डाल सकते हैं, फंगीसाइड जो केमिकल मिलता है वो डाल सकते हैं। मैं मोस्टली राख डालती हूँ क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो वो हमारे पौधों में फ्रूटिंग के काम आती है। हमारे पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, उससे रूट्स अच्छी होती हैं, उसमें और भी बहुत सारे माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, तो इसलिए मैं वही यूज़ करती हूँ। अब यहाँ देखिए, ये जो मैंने मल्चिंग वाला सामान उतारा था, जितना भी गत्ता था, आपने गत्ते से किसी भी चीज़ से की हुई है आप उसको रिमूव करें। फिर मैंने उसमें बहुत सारे जो हमारा किचन वेस्ट था वो डाला। अब उसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी राख और डाल दूँगी पत्तों की खाद। इससे क्या होगा कि इनमें फंगस नहीं लगेगा, ये बहुत अच्छे से खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनके ऊपर मैं अपनी नॉर्मल मिट्टी डाल दूँगी, उससे जो है वो नीचे खाद बनती रहेगी और ऊपर हम अपने प्लांट्स ग्रो कर लेंगे। तो हमें बार बार जो है वो पौधों को खाद नहीं देनी पड़ेगी। बाकी जिन प्लांट्स में मैंने गोडी की है उनमें भी मैं वुड ऐश ही डाल रही हूँ। आप इसमें वुड की ले सकते हैं या फिर जो गोबर की होती है उसकी भी जो राख होती है वो भी डाल सकते हैं। मैं जितने भी पॉट्स की मिट्टी रेडी करती हूँ हर सीज़न तैयार करती हूँ, मिट्टी को धूप लगवाती हूँ, इसी तरह उसमें हम खाद ऐड करते हैं, किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट जितना भी मुझे मिलता है वो मैं ऐड करती हूँ। और पॉट्स जो हैं वो पहले से 2 माह पहले से मेरे रेडी होना शुरू हो जाते हैं, ताकि जब तक मैंने इनमें प्लांट लगाना है नीचे हाफ से ज़्यादा वो खाद बन चुकी होती है। और इस तरह से मिट्टी भी लाइट वेट बनती है, पोरस बनती है, और हमें बार बार खाद नहीं देनी पड़ती, लाइट वेट होती है। और जो किचन वेस्ट से अलग से हम खाद बनाते हैं वो टाइम बच जाता है, क्योंकि उस तरह से बहुत टाइम लगता है हमें खाद बनाने में। और इसमें जो मैं ये खाद डाल रही हूँ इससे क्या होगा कि इसमें ऑलरेडी बैक्टीरियाज होंगे, तो उन छिलकों को, उन जितना भी हमने गार्डन का कचरा डाला था उसको बहुत जल्दी वो डिकम्पोज कर देगा। तो बाकी देखिए, इसमें मैंने अपनी जो नॉर्मल गार्डन सोइल है वही ऐड कर दी है। इनको धूप लगेगी अच्छे से, और इनको डेली मैं पानी का शावर भी करूँगी ताकि इसमें बैक्टीरियाज की नमी रहे और हमारी मिट्टी जो है वो और अच्छी फर्टाइल हो जाए। अपने जितने पौधे हैं, जो भी आपके इंडोर प्लांट्स हैं, आउटडोर प्लांट्स हैं, सभी में आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस मौसम में आपके प्लांट्स को बहुत अच्छा ग्रो करेगी, उनको इंसेक्ट नहीं लगेंगे, फंगस नहीं लगेगी। तो यहाँ देखिए, ये मेरे ब्रिंजल के प्लांट थे, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे क्योंकि धूप ही इतनी थी रूफटॉप पे। अब इनको मैंने दोबारा से प्रून कर दिया है, उसके बाद इनको मैंने वुड ऐश डाला है, और हम कर देंगे गोटी, पानी नहीं देंगे क्योंकि मिट्टी जो है वो बारिश की वजह से ऑलरेडी गीली है। तो ये प्लांट्स आप देखिएगा कुछ ही दिन में दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे और फ्रूटिंग भी करेंगे। जो पोटाश हम वैसे लेके डालते हैं उसको ना डालें, केमिकल को, लेकिन आप कोशिश करें, अगर आपको वुड की ऐश मिलती है या दूसरी मिलती है तो कोई भी आपको मिले वो ज़रूर डाला करें। जिन दोस्तों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनके पौधों पे फूल जो है वो गिर जाते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं होते, तो वो राख डाला करें। इससे जो है वो प्लांट्स जो हैं उनकी फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो जाती है और आपके पौधों में फंगस भी नहीं लगती। और वैसे भी ये ऑर्गेनिक है, कहीं से भी फ्री में बहुत सारी आपको मिल जाएगी, तो ज़रूर इसको ऐड कीजिएगा। यही वो प्लांट्स हैं जो दोबारा से रिवाइव हो जाएंगे, दोबारा से ग्रो हो जाएंगे थोड़ी सी केयर के बाद, जो कि बहुत ज़रूरी है करनी मानसून में। तो सब्जियां जो भी मैं सीड लगाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी वीडियो में आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूंगी। जो पौधे थोड़े शेड में थे उनकी हालत आप देख सकते हैं, और जो काफ़ी सारा जिनको 8-8 घंटे की धूप मिली है पूरी छत पे, तो वो टोटली ख़त्म हो गए थे। तो इसी तरह अगर आपके कोई पॉट्स फ्री हैं जिनमें पौधे सूख गए हैं, उनकी मिट्टी को दोबारा से तैयार करें, खाद ऐड करें। और अगर आप किचन वेस्ट का यूज़ करते हैं तो सबसे नीचे एक लेयर में इस्तेमाल करें ताकि वहाँ खाद बनती रहे। जब तक ऊपर हमने प्लांट को ग्रो करना है, प्लांट की रूट्स ने नीचे जाना है, तो तब तक वहाँ पे खाद बन जाएगी। तो यहाँ पे मेरे जो ग्रो बैग्स हैं इनकी भी मैं इसी तरह से राख डाल के तो गोडी कर दूँगी, क्योंकि इनमें जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं अभी। तो इनके ऊपर अगर हमने फ्रूटिंग लेनी है तो इनको फर्टिलाइज़र तो हमने देना ही था, तो उसके साथ साथ इसको फंगीसाइड भी मिल गया वुड डैश का, और साथ में फर्टिलाइज़र भी। तो इंशाल्लाह इन पे जब फ्रूटिंग होगी सारी अपडेट शेयर करूँगी।
आज का वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिनके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप किचन गार्डन की अपडेट दें या किचन गार्डन के ऊपर एक वीडियो शेयर करें। तो ये है अपडेट और वीडियो भी आप देख सकते हैं कि मैं जिस तरह से मिट्टी तैयार करती हूँ, जो भी प्लांट्स मैंने लगाए थे उनकी हालत भी आपके सामने है। गर्मी बहुत सारी रही, लेकिन कुछ ने दोबारा से ग्रो करना शुरू कर दिया है। जैसे कि ये चिली प्लांट है, तो इनकी थोड़ी सी अब हम केयर करेंगे तो इनके ऊपर फ्रूटिंग भी आना शुरू हो जाएगी। तो मैंने बहुत सारे पॉट्स इस तरह से तैयार किए हैं, डेली किचन का वेस्ट और गार्डन का वेस्ट उनमें डाल डाल के, ताकि उनमें आने वाले मौसम में जब हम सब्जियां लगाएं तो नीचे खुद से ही खाद उनमें बनना शुरू हो जाए। और जो कुछ तैयार नहीं हुई हैं वो ये हैं, इनमें और भी मैं डालती जाऊंगी। और फिर ऊपर में अपना जो गार्डन का सॉइल है सिंपल वो डाल दूंगी। और बाकी हम जो हर महीने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देते हैं वो तो मिट्टी में जाता ही है, प्लांट्स को मिलता ही है, लेकिन ये भी एक काम था जो हमें मानसून में कर लेना है, ताकि आने वाली सब्जियां हमें अच्छी हार्वेस्ट दें। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।